कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन ववान को दिखाया जाता है, जो कि अपने फियांसी लीचन से इस बात पर बहस कर रही होती है कि वो उसको डोरी में कार नहीं दे सकती, लेकिन वो उसको साफ कहता है कि मैं तुमसे कार लेके रहूंगा, हमारी शादी इसी शर्त पर होगी। वो कहती है कि मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है, मैं तुम्हें किस तरह से दे सकती हूँ कार। लेकिन वो साफ कहता है कि तुम्हारे से शादी भी कौन करेगा, तुमने देखा नहीं है कि तुम्हारी मॉम किस तरह से बीमार है और तुम्हारे फादर हर वक्त जुए में हारते रहते हैं, ये तो मैं होके तुमसे शादी कर रहा हूँ। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट बढ़ जाती है। वो साफ इनकार कर रही होती है, लेकिन वो उसकी पहले मिन्नत करता है कि तुम्हें कार देना होगा। जब वो नहीं मानती तो वो उस पर गुस्सा होने लगती है, तो इसको भी गुस्सा आता है। वो उसको साफ सुनाता है कि देखता हूँ कि तुमसे शादी कौन करता है। वो उसको साफ कहती है कोई ना कोई कर लेगा। वो ये कहकर जाने लग रही होती है कि अचानक से वहां पर हमारे मेन लीड हीरो लू जिनहॉन बैठे होते हैं, तो वो अचानक उनकी बाहों में आ जाती है, जिसे देखकर वो देखती रह जाती है और कहती है कि अगर तुम माइंड मत करो तो तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे, चाहे तुम और ज्यादा शादी कर लेना, मुझे एतराज नहीं है। तो अचानक से वो उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी के लिए अग्री करता हूँ। जिसे देखकर वो ली चैन को कहने लगती है कि तुमने देख लिया है, मेरे साथ शादी करने के लिए कोई अग्री हो गया है। वो जैसे ही लू जिनहान के साथ जाती है तो इन्होंने शादी कर ली होती है। जैसे ही वो सर्टिफिकेट देखकर हैरान होती है कि क्या मैंने शादी कर ली है, तो मिस्टर लू जिनहान उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें रात मेरे घर आकर रहना होगा, अपना सामान वगैरह लेकर आ सकती हो। तो वो कहती क्या, तो वो उसको कहते हैं कि ऑफ कोर्स अब हमने शादी कर ली है। तो वो उसको बताने लगता है कि मैं काम से एम्प्लॉय हूँ और मेरी नॉर्मल सी सैलरी है, लेकिन मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ, तुम बेशक काम ना करो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, काम तो मुझे करना होगा। तो वो उसको कहती है कि मैं टैक्सी लेकर आ जाती हूँ। वो कहता है ठीक है, और मन में सोचने लगता है कि लड़की तो इंटरेस्टिंग लग रही है। तो वो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वो वहां पर इसलिए बैठा होता है, इसकी ग्रैंडमदर ने इसको एक ब्लाइंड डेट के लिए भेजा होता है और इसकी ग्रैंडमदर ने बताया होता है कि एक लड़की को मैंने मिला था, उसने मेरी जान सड़क पर बचाई थी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, तो तुम उससे मिल लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बात करते करते वो जैसे ही ववान की तरफ देखता है तो पहली नजर में ही वो उसको पसंद आ चुकी होती है। सीन शिफ्ट होता है, कंपनी से रेलेवेंट बात कर रहा होता है लू जहान मीटिंग में कि अचानक से उसको ववान का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो जाने लगता है और उसका असिस्टेंट उसको छेड़खानी करने लगता है कि लगता है आपकी शादी होगी तो आप जा रहे हो। लेकिन वो उसको कहने लगता है ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, और बातों बातों में उसको कहने लगता है कि अपनी कीज मुझे दे दो, अब से तुम मेरी कार ड्राइव करोगे और मैं तुम्हारी करूंगा। जिसे देखकर असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है। अब दिखाते हैं कि ववान अपना सामान लेकर जा रही होती है तो लीचन की कार आती है। वो आकर इससे बहस करने लगता है कि तुमने मेरी कार पर स्क्रैच डाल दिया है, तुम्हें इसकी पेमेंट देनी होगी। तो वो कहने लगती है कि मेरा तो धक्का भी नहीं लगा, तुम कैसे कह सकते हो। उसकी गर्लफ्रेंड भी आकर लीचन को प्रोटेक्ट कर रही होती है कि अचानक वहां पर लू जिनहान आते हैं और कहने लगते हैं कि मेरी वाइफ से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। तो लीचन कहने लगता है कि ववान तुम तो तेज निकली, मेरे बाद तुमने किसी को अपना भी लिया। और वहां पर लुझान उसको कहता है कि अगर तुम पेमेंट की बात कर रहे हो ठीक है, मैं तुम्हारी पेमेंट दे सकता हूँ। तो लुझान उसकी कार पर जोर से मारता है और कहता है कि अब रहे जितने पैसे तुम मांग रहे थे। जिसे देखकर इनकी बहस बढ़ती है और लुझान अपनी थोड़ी पावर दिखा रहा होता है। बीच बीच में डर रही होती है ववान और उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम इसके आगे ज्यादा बात मत करो, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि लू जिनहान एक आम सा बंदा है, लेकिन इसको पता नहीं होता कि वो बहुत बड़े बिलियनियर होते हैं। अब वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, जो तुम्हारी शर्तें मैं मंजूर करने को तैयार हूँ, लेकिन ववान उसको रोकने की भी लग रही होती है। तभी फिर वो उसको बातें सुनाता है कि जो तुमने पैसे देने थे ववान को वो वापस करो। तो वो उसको कहता है कि वो पैसे मैं नहीं दे सकता, ये खुद कमा कर रख लेगी। जिसे देखकर गुस्सा आने लग रहा होता है और ववान भी बीच में लू जिनहान को रोकने की कोशिश कर रही होती है। तो वहां पर ली चैन की गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि ये मामूली से पैसे हैं, वैसे भी मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, ये पैसा मेरे लिए मामूली है, इस बात को खत्म करो, इनको पैसे दो और चलते हैं। तो वो कार्ड देकर जैसे ही जाती है तो वहां पर ही ववान खुश होने लगती है और वो अपने हस्बैंड को कहने लगती है कि चलो हमें चलना होगा। वो उसको जैसे एक अपार्टमेंट में लेकर आता है तो वो उसको कहने लगती है घर तो अच्छा है, मैं इसको सेट कर लूंगी। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि स्टडी रूम तुम सेट करना। तो वो अंदर जाकर कहता है कि तुम इसको देखो, मैं जा रहा हूँ। तो उसको लगता है कि वो लू जिनहान को देखने की बात कर रही है। तो जैसे ही वो उसको देखता है वो कहता है शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें रूम के बारे में कह रहा हूँ, तुम देख लो। तभी वो कहता है कि मैं शॉवर लेना चाह रहा हूँ, तुम जाओगी। थोड़ा नॉटी होता है तो वो उसको अंदर भेज देती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि जैसे ही कंपनी में जाती ववान तो एक क्लाइंट ने उस पर दावा किया होता है कि ये डिजाइन उसके हैं, जिसे देखकर ववान को गुस्सा आती है कि ये डिजाइन मेरे थे, तुम कैसे चुरा सकती हो। इस चीज को लेकर इनकी बहस चलती है और दूसरे एम्प्लॉइज को इसने बातों में ले लिया होता है कि इनका मैनेजर बुला लेता है ववान को और इसके सामने एक डील पेश करता है। पहले उसको डांटता है और उसको कहने लगता है कि प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें किसी से मिलना होगा, तुम्हें जरूर जाना होगा ताकि मैं तुम्हारी प्रमोशन कर सकूं। तो वो अग्री कर जाती है और दूसरी तरफ से कंपनी से रेलिवेंट लू जिनहान को भी उसका असिस्टेंट बहुत सी बातें बता रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जैसे ही जाती है ववान तो उसको ड्रिंक दिया जाता है और वहां पर लीचन भी बैठा होता है, यानी कि मैनेजर लीचन के साथ मिला होता है और उसको कहते हैं इसके साथ जो करना चाहते तुम कर सकते हो। तो उसको बातें सुनाने लगता है कि तुम मेरी इंसल्ट कैसे की थी, अब तुम्हें इसका कोई ना नतीजा तो भुगतना होगा।
तो वो उसको बुली करने की भी कोशिश करता है और उसको कहता है कि मेरे साथ तुम्हें नाइट स्पेंड करना होगी। वो इस तरह की बातें कर रहा होता है। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू जेहान आकर इसको प्रोटेक्ट करता है, जिसे देखते ही ये बेहोश होती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये लोग इसकी ड्रिंक में ड्रग मिला रहे होते हैं तो ये सब कुछ इसने चोरी से देख लिया होता है, जिसे देखते ही इसने लू जेहान को मैसेज कर दिया होता है। अब वहां पर ही लू जेहान को गुस्सा आने लग रहा होता है और लीचन उसको शू पॉलिश वाला कह रहा होता है कि तुम तो शू पॉलिश करते हो, तुम आम से इंसान हो, तुम ये कैसे कर सकते हो। लेकिन वो उनको मुंह तोड़ जवाब देकर वहां से भिजवा देता है और घर लेकर जैसे ही आता है भगवान को तो वो थोड़ा रोमांटिक होने लग रही होती है और करीब करती है लू जेहान को अपने, और वहां पर ही गिर जाती है। वो उसको किस करने लगता है और उसको धक्का दे देता है। तो जैसी सुबह में उसको होश आता है तो वो कहती है कि मुझे तो ये एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, लू जेहान मेरे बारे में क्या सोचेगा। कि अचानक से एक एम्प्लॉइज को कॉल करती है और कहने लगती है कि तुमने लीचन से बदतमीजी की थी, तुम्हें जाकर माफी मांगना होगी। सीन शिफ्ट होता है। ववान जैसे ही जाती लीचन के पास उससे सॉरी करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा होता है और मैनेजर भी इसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहा होता है कि तुमने लीचन के साथ जो सलूक किया तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो उसको सॉरी करने के लिए बार बार कह रहा होता है और जान के ये जता रहा होता है कि लू फैमिलीज के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और एक क्लाइंट भी जो इससे जेलस होती है वो भी इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। इसको बुली किया जा रहा होता है। वहां पर लीचन साफ उसको कहता है कि तुम्हें माफी मांगना होगी, वरना तुम देखो तुम्हारे साथ होता क्या है और तुम्हें इस जॉब से भी निकाल दिया जाएगा। वो थोड़ा मजबूर होती है और वहां पर ही वो सॉरी भी करती है। जैसे वो सॉरी करती है वो तमाम लोगों को इसकी बारे में बताता है कि एक अच्छी डिजाइनर भी नहीं है, लेकिन ये बनने की कोशिश करती है। इसको बुली किया जा रहा होता है कि अचानक वहां पर लू जिनहान आता है और आकर इसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसको कहती तुम यहाँ, वो उसको कहता है कि मैं काम से आया था तो मैंने ये सब कुछ देख लिया। और वो उसको कहता है तुम्हारी ये जुर्रत, तुम इसके साथ ये कैसे कर सकते हो। तो उसको कहता है तुम तो शू पॉलिश करने वाले हो, तुम बीच में कैसे बोल सकते हो। और मैनेजर भी बुली करने की कोशिश लू जिहान को करता है, लेकिन वो साफ कहता है कि तुम लोग अगर बाज नहीं आओगे तो तुम लोगों को बैंकरप्ट कर दिया जाएगा। और बीच में गर्लफ्रेंड भी लीचन की कह रही होती है कि तुम लू जिनहान है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन साफ लीचन कहता है कि जी नहीं, ये एक आम आदमी है। वो अपने मैनेजर को भी बुलाता है तो मैनेजर जैसे लू जिनहान को देखता है तो देख के डर जाता है और वो प्रोजेक्ट आकर भगवान को देने के बारे में बात करता है, जिसे देखकर लीचन को गुस्सा आता है कि काम से एम्प्लॉय को आप ये प्रोजेक्ट कैसे दे सकते हो। वहां पर ही लू जिनहान का असिस्टेंट भी आकर वो प्रोजेक्ट देता है कि मेरे प्रेसिडेंट ने ये प्रोजेक्ट आपको दिया, जिसे देखकर वो हैरान होती है कि मैं तो आपके प्रेसिडेंट को जानती भी नहीं हूँ। तो वो मन में सोचने लगता है कि वो आपका तो हस्बैंड है। अब लू जिनहान लीचन को डांट रहा होता है तो कहता है तुम हो कौन। उसको कान में बताता है मैं जो भी हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो उसको बाहर भेज दिया जाता है। वहां पर ही वो थैंक्स करती है और कहती है कि असिस्टेंट कितना अच्छा है, मैं तो प्रेसिडेंट को जानती भी नहीं हूँ। वो इस तरह की बातें कर रही होती है। तो लू जिनहान उसको कहता है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ और तुम्हारे फादर को भी, तो तुम आना पसंद करोगी। तो वो मन में सोचने लगती है कि इसके फादर तो बहुत ज्यादा लालची आदमी है, तो इनसे कैसे मिलेगी। वो थोड़ा बहाना भी कर रही होती है कि अचानक वहां पर दिखाते हैं कि इसकी बचपन की दोस्त जिसका नाम शिंगी है वो आ जाती है। शिंगी जैसी वहां पर आती है तो वो आकर गले मिलने लगती है लू जिनहान को और अपना इंट्रोडक्शन भी देती है और बताने लगती है कि मैं इसकी बचपन की दोस्त, तुम कौन हो। तो ववान भी अपना इंट्रोडक्शन करवाने लग रही होती है। वहां पर वो कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लू जिनहान ववान को अपने करीब करता है। वो थोड़ा जेलस होती है और कहने लगती है कि तुम लोग बात करो, मैं जा रही। वो जैसी ही जाती है तो वो कहती है कि मुझे ग्रैंड माँ ने ही अब्रॉड भेज दिया था, तुम अब तक मुझसे नाराज हो। लेकिन वो उसको कहने लगता है कि तुम अब्रॉड जहाँ पर जाओ, मुझे तुम्हें दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वो उसको कहती है कि तुम्हें पता है हमारा बचपन अच्छा गुजरा था। वो बातों में लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो साफ कहता है मेरी अब वाइफ है, मुझे तुम्हें दिलचस्पी नहीं। तो उसको ये बात कह के चला जाता है, जिसे देखकर उसको गुस्सा आने लगता है कि मैं तुम्हारे और अपने दरमियान किसी को नहीं लाना चाहती। अब जैसे ही लू जिनहान घर जाता है तो उसको याद आता है कि किस तरह से जब वो घर आता था तो अच्छे से उसको वेलकम किया जाता था, लेकिन वहां पर अभी भगवान नहीं होती। वो अपने असिस्टेंट से पूछने की भी कोशिश करता है तो वो उसको कहता है कि इसके बारे में पता नहीं लग रहा है, लेकिन वो उसको कहता है कि इस पे नजर रखी जाए और ग्रैंडमा को बता देता है कि हम दोनों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो जैसी मान जाएगी तो मैं मिलवाने के लिए आपके पास लेकर आऊंगा। अब मुंह लटका कर ववान बैठी होती है हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास। उसकी मॉम उसको बातों बातों में कहती है ऐसे लगता है तुम्हारा हस्बैंड अच्छा है, तुम उससे बना के रखा करो। लेकिन वो कहती है मॉम आप थोड़ा रेस्ट करे। अब उसने आइडेंटिटी पता करवा ली होती है शिंगिया के बारे में और उसको पता लगता है कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो उसको थोड़ा डाउट हो रहा होता है कि ये तो रिच फैमिली से बिलोंग करती है और ये लू जिनहान को पसंद करती है, मीन्स कि वो भी रिच होगा। और वहां पर ये कुछ सोच रही होती है कि ग्रैंड मदर इसको कॉल करती है और उसको बुलाती है कि मुझे तुमसे मिलना है, तो तुम्हें जरूर अपने फादर के साथ आना होगा, जिसे मिलने के लिए वो अग्री कर जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि भगवान ग्रैंड माँ से मिलने के लिए जाती है और उसके फादर भी जाते हैं, जिसे देखकर ये लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो ग्रैंड माँ उसको बताने लगती है कि पहली नजर में तुम मुझे पसंद आ गई थी और तुम दोनों के जोड़े तो जैसे आसमानों से ही बनी थी। वो इस तरह की बातें कर रही होती तो अचानक वो उसको कहने लगती है लेकिन लू जहान की तो एक गर्लफ्रेंड थी ना शिंगिया, जिसे सुनते ही ग्रैंड मदर उसको बताने लगती है कि नहीं, वो उसको इसलिए स्पेशल ट्रीट करता है क्योंकि जब उसकी मदर का कार एक्सीडेंट हुआ था तो उसने आकर उसकी हेल्प की थी। फ्लैशबैक में भी दिखाया जा रहा होता है कि जब लू जहान की मदर का कार एक्सीडेंट होता है तो वो उनको बचाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन उनकी मॉम कहती तुम यहाँ से चले जाओ। एक लड़की पीछे से आकर उसकी हेल्प करती है तो उसको ये सारी कहानी बताकर कहती है
इस वजह से वो उस पर थोड़ा यकीन करता है और उसको स्पेशल तरीके से ट्रीट करता है, वरना उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसको ये बातें कर रही होती है कि वहां पर ये शिंगिया आती है और आकर ग्रैंड माँ को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और कहने लगती है कि लूजान मुझे यहाँ पर लेकर आया है। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो, तुम पैसा लेकर ही भागी थी। लेकिन वो यकीन दिलाती है कि मैं पैसा लेकर आउट ऑफ कंट्री नहीं गई थी। तो ग्रैंड माँ कहती तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। तो लूजान कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो जाने लगती है और मन में सोचती है कि मैं इनको एक होता हुआ नहीं देख सकती। अब जैसे ही लोग बैठकर गपशप करते हैं तो ववान के फादर अपनी लालच दिखाने लगते हैं कि मैं बेटी अपनी उस शर्त में दूंगा जब तुम लोग मुझे इतने पैसे दोगे। जिसे सुनते ही ववान को एम्बेरसमेंट फील होती है। वो अपने डैड को डांटने लगती है और साइड पर ले जाती है और उनको कहने लगती है कि मैं शादी के पैसे नहीं लेना चाहती। लेकिन उसको समझाने की कोशिश करते कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है, तुम्हें ये पैसा लेना होगा। वहां पर शिंगिया आती है, इसके फादर को पैसा देने की कोशिश भी करती है, लेकिन ववान को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। वो अपने फादर को जैसे अंदर लेकर जाती है तो लूजान कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपको जो पेमेंट की जरूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ। और उसके फादर थोड़ा और लालची होने लगते हैं, लेकिन ववान उनको डांट देती है। सीन शिफ्ट होता है, ववान का थोड़ा मूड ऑफ हो रहा होता है शिंगियान की वजह से। लूजान इसके पास आता है और आकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको सुना देती है कि तुमने तो मुझे पैसों में खरीद लिया। तो उसको कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। उसको किस भी करने लगता है, लेकिन उसको दूर करती है। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि शिंगिया को मैं यहाँ पर इसलिए लेकर आया था कि ग्रैंड माँ से जो उसकी मिसेस स्टैडिक है वो दूर हो जाए, वरना ऐसा हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। और वहां पर वो उसको किस भी करता है और उसको कहता है तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसको बेड की तरफ लेकर जाता है, करीब होने लगता है, लेकिन उसको रोक देती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारी मॉम की जान बचाने वाली थी ना शिंगिया, इसलिए तुम उसको अच्छे से ट्रीट करते हो ना। अब उसके दरमियान में सिर्फ शिंगिया चल रही होती है कि अचानक से उसी की कॉल आ जाती है। वो उसको कहती है कि तुम अपना टाइम ले सकते हो। तो जैसे ही दिखाते हैं कि लूजान वहां जाता है तो वो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसको डांट देता है और उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा ना तुम मुझसे दूर रहो, इस बार मैं आऊँगा, मैं आइंदा नहीं आऊँगा। लेकिन वो उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है कि हमारे दरमियान सिर्फ ववान आ रही है, तुम मेरे थे और इस तरह से तुम मुझे नहीं बुला सकते हो। लेकिन वो उसको साफ कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और आज के बाद हमारे दरमियान तुम्हें आने की कोशिश भी मत करना। तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं ववान से सॉरी करूँ तो मैं सॉरी करने के लिए तैयार हूँ। एक कंपटीशन है, ज्वेलरी कंपटीशन, अगर तुम वहां पर आओगे मुझे अच्छा लगेगा, मैं वहां सबके सामने ववान से सॉरी करूंगी। तो फिर वो उसको कहता है अपना प्रॉमिस याद रखना। और दूसरी तरफ से असिस्टेंट लूजान को यही सारी बातें बता रहा होता है कि कंपटीशन में जाने के लिए किसी बड़े पावर की जरूरत होती है। और वो ये भी बता देता है कि ववान को ज्वेलरी कंपटीशन में जाने का बहुत ज्यादा शौक है। तो ये बात सुनकर वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सब अपना काम कर रही होती हैं और इन सबको क्लाइंट्स को बुला दिया जाता है। लूजान का असिस्टेंट जाता है और जाकर इनविटेशन कार्ड देता है ववान को कि इस ज्वेलरी कंपटीशन में आप जा सकते हो और आप हिस्सा ले सकते हो, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। तभी उसके फादर की भी उसको कॉल आती है और उसको वो बता देते हैं कि गैम्बलिंग में मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मुझे लोगों ने किडनैप किया, मुझे आके बचा लो। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि वहाँ पर शिंगिया चली जाती है और इसके फादर को कहती है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ। और वहाँ पर ही वो उससे डील रखती है कि ठीक है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, तुम्हें अपनी बेटी के डिज़ाइन चुराकर मुझे देने होंगे। तो दिखाया जाता है जैसी कंपटीशन में रेडी होकर चली जाती है ववान, वहां पर लूजान खड़ा होता है तो कहती तुम यहाँ। तो उसको कहता है कि हाँ, ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज मैंने किया है। कि अचानक शिंगिया वहां पर आ जाती है और मुस्कुराने लगती है कि आज का इवेंट में बर्बाद करके रहूंगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने इसकी क्लाइंट को बुलाया होता है जो इससे जेलस होती है, उसी को ये काम सौंपा होता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है, अनाउंसमेंट चल रही होती है, तो उसकी कॉलीग पीछे से आकर जेलस होती है। तो वो उसको कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो उसको आराम से कहती है कि मैं तुम्हारी बर्बादी देखने के लिए आई हूँ, देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। तो वह हैरान होती है ऐसा क्यों कहकर गई है। वो जैसी चली जाती है तो असिस्टेंट भी उस लड़की को देखकर सोचता है ये तो वही क्लाइंट है जिसने इल्जाम लगाया था ववान पे कि इसने इसके डिजाइन चुराए, कुछ तो गड़बड़ है। वहां पर ये जैसे ही अनाउंसमेंट चल रही होती है और जैसे ही अनाउंसमेंट चलकर कंपटीशन में ववान का नाम आता है कि उसने बहुत अच्छे से हिस्सा लिया है और ये कंपटीशन जीतने वाली भी वो है, जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होती है। वो स्टेज पर जाने लग रही होती है कि अचानक से शिंगिया पीछे आती है और आकर कहने लगती है कि जी नहीं, ये वहां पर नहीं जा सकती है क्योंकि इसने डिजाइन चुराए, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और वहां पर ही लूजान अपने बंदों के साथ जाता है कि मुझे इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा। अब शिंगिया जाकर उसको डिजाइन दिखाकर कहती है कि पिछले साल ये ब्रेसलेट मैंने पहनी थी, ये डिजाइन तुमने चुराए हैं और चुराए हुए डिजाइन तुम कैसे जीत सकती हो। इस चीज को लेकर इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि ये डिजाइन तो मैंने बनाए थे। और लूजान जाकर अपने बंदों के साथ यही पता करने की कोशिश करता है कि जिस पर शक होगा हम उसको उठा लेंगे। तो वो कैमरास वगैरह भी चेक करते हैं और वहां पर उनको पता लग जाता है उसी क्लाइंट के बारे में जिसने इल्ज़ाम लगाया होता है ववान पे। उसको बुलाया जाता है और उससे तफ्तीश की जा रही होती है। पहले तो वो नहीं मान रही होती, लेकिन आखिरकार जैसे उसको टॉर्चर किया हो जाता है वो डर जाती है और वो मान लेती है कि हाँ मैं उससे जेलस थी, ये सब मैंने किया है। लेकिन वहाँ पर ही लूजान जाकर कहता है कि मैं ट्रस्ट करता हूँ वमान पर, उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा।
बीच में शिंग्या बहकाने की भी कोशिश कर रही होती है। तो वो अपने हस्बैंड से भी कहती है तुम मुझ पे यकीन करते हो? तो उसको कहता है कि हाँ। तो वो कहता है कि उन बंदों को पकड़ के लाओ, यानी कि इसके फादर को पकड़ के बुलाया जाता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होती है और उसको याद आता है कि जब वो अपने फादर को घर लेकर जाती है और उनसे पूछती है कि आपको जिन्होंने किडनैप किया था आप कैसे बचकर आ गए, तो उसको झूठ बोल देते हैं कि बस मैं वहां से भागकर आ चुका हूँ। तो उससे पानी भी मांगते हैं और बहाने से उसके बैग में जो उसने डिजाइन बनाए थे वो ले होते हैं, जिसे देखकर उसको सब कुछ याद आता है। तभी फिर वो ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है क्योंकि वो अपने फादर को सबके सामने बदनाम नहीं करना चाहती और शिंग्या भी मन में यही सोच रही होती है कि ऑफकोर्स अपने फादर को इस तरह से बदनाम नहीं कर पाएगी। अब वो इस पर इल्जाम लगा रही होती है, लेकिन नूरजहान साफ प्रोटेक्ट कर रहा होता है भगवान को और साफ कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन नूरजहान वहां पर ही उसी क्लाइंट को पकड़ के बुलवाता है। वो जैसी वहां पर आती है तो फिर वो कहता है शिंग्या से कि तुमने इसको कहा था नहीं सब कुछ करने की। तो यकीन दिलाने की कोशिश करती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसको कहता है मैंने उससे साफ पता कर लिया था। तो वहां पर वो थोड़ा डर जाती है और कहने लगती है कि हाँ ये क्लाइंट भगवान से जेलस थी, इसने जेलसी में ही ऐसा कुछ किया है, वरना मैंने इसको ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन मिस्टर नूरजहान को इनकी हकीकत पता चल चुकी होती है और वो टॉर्चर करने लगते हैं कि तुम अपना प्रॉमिस याद करो, तुमने कहा था ना तुम इससे सॉरी करोगी। तो वो अपना इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है और उसको सॉरी करने लगती है और नूरजहान से कहती तुम खुश ना, और ये कहकर चली जाती है। तभी फिर प्रोटेक्ट करता है नूरजहान इसको। तो वो हैरान होती है कि तुमने मेरे साथ कैसे दे दिया। तो उसको कहता है कि तुम हर चीज़ मुझ पे छोड़ दिया करो। तो वो थोड़ा हैरान भी होती है कि तुम इतने आराम से मेरा कैसे साथ दे रहे हो, तुझे तो तुम पावरफुल लग रहे हो। लेकिन उसको गले से लगा लेता है। सीन शिफ्ट होता है भगवान के पास। पीछे से शिंग्याई जाती है और उसको ये जताने की कोशिश करती है कि ज्यादा इतराओ मत, नूरजहान मेरा और मेरा ही रहेगा। लेकिन उसको ये भी कहती है कि बचपन में मैंने उसकी जान बचाई थी, तुम्हें ये बात पता है ना। भगवान उसको कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुमने उसकी जान बचाई होगी। मिस्टर लू का असिस्टेंट ये सारी बातें सुन रहा होता है। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही होती है। मिस्टर लू जैसे ही आते हैं उसको कहते हैं कि चलो हम घर चलते हैं। वो दोनों जैसे ही जाते हैं शिंग्याई ये सब कुछ देखकर जेलस होती है और प्लान करती है कि बर्थडे पार्टी पर वो भगवान को नीचा दिखा के रहेगी। अब मिस्टर लू का असिस्टेंट उनको ये सारी बातें फोन पे बता रहा होता है, जो बातें इन दोनों के दरमियान हुई होती है, जो उसने सुनी होती है। भगवान जैसी सामने से आती है वो बहुत प्यारी दिख रही होती है, जिसे देखते ही मिस्टर लू देखते रह जाते हैं। तभी फिर उसको अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं। वो थैंक्स करती है कि तुमने मेरे फादर का साथ दिया। इयरिंग पहनने लगती है तो उसको इयरिंग पहना देता है और प्यार मोहब्बत की बात करता है और उसको किस भी करता है। और वहां पर ये लोग गपशप कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से जैसे ही शिंग्याई जा रही होती है मीडिया वाले उससे क्वेश्चनिंग करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सुना आप शादी करने जा रही हो। वो उसको कहती है कि हाँ मैं शादी करने जा रही हूँ, लेकिन हमारे दरमियान कोई आ गई है। अचानक वहां से भगवान गुजर रही होती है तो वो भगवान की तरफ इशारा भी करती है और जानकर उसकी ये बातें करने लगती है मीडिया के आगे कि तुम हमारे दरमियान आई हो, और उसे बुली करने की भी कोशिश करती है। मीडिया वाले भी भगवान को बुरा भला कहने लग रहे होते हैं कि अचानक से ग्रैंड मदर निकल आती हैं और आकर कहने लगती हैं कि मेरी बहू जो है जस्ट भगवान है, तुम लोग इसकी बातों में मत आओ। बीच में आकर शिंग्याई बात करने की कोशिश करती है लेकिन ग्रैंड मदर उसको डांट देती है और कहने लगती है कि तुम शुरू से मुझे गद्दार नजर आई हो और तुम पैसा लेकर अब्रॉड भी चली गई थी, ये तुम कैसे कर सकती हो। वहीं शिंग्याई को गुस्सा आता है, वो ग्रैंड मदर को भी धक्का दे देती है और खुद भी गिर जाती है। जैसे ही वहां पर नूरजहान आता है वो नाटक करने लगती है कि फेंकने वाली भगवान थी, इसने ये सब कुछ कैसे किया। भगवान यकीन दिलाने की कोशिश करती है लेकिन मिस्टर लू कहते हैं कि फिलहाल मुझे इसका हॉस्पिटल लेके जाना होगा। जैसे ही भगवान देखती है कि मिस्टर लू शिंग्याई को लेकर गए हैं तो वो सोचती है कि मुझे अब डाइवोर्स इससे ले लेनी चाहिए। अब हॉस्पिटल में दिखाते हैं कि ग्रैंड माँ को मारने के लिए जा रही होती है शिंग्याई, क्योंकि वो बदला लेना चाहती है। कि अचानक से रूम की लाइट्स ऑन होती है। वहां पर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट के साथ होते हैं, जिसे देखते ही वो डर जाती है और इल्जाम लगाने लगती है कि मैं तो इनकी देखभाल के लिए आई थी, भगवान इनको मारना चाहती है। लेकिन असिस्टेंट कहता है कि हम जानकर यहाँ पर आए थे, हमें पता था कि ग्रैंड माँ को तुमसे खतरा हो सकता है। वो यकीन दिलाने की कोशिश भी करती है कि ग्रैंड माँ को होश आता है और उठते ही वो शिंग्याई को डांटने लगती है कि तुमने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया, धक्का देने वाली भी तुम थी। अब वो इस तरह की बातें करती हैं और इसको बहुत ज्यादा बुरा भला कहती हैं और इसको यहाँ से निकल जाने की भी धमकी देती हैं, जिसे देखते ही उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता। वो यकीन दिलाने की कोशिश भी करती है लेकिन ग्रैंड माँ को यकीन नहीं आ रहा होता और वहां पर ही दिखाते हैं कि उसको वहां से ले जाते हैं और ग्रैंड माँ कहने लगती है कि तुम्हें जाकर घर में देखना होगा भगवान को कि वो ठीक तो है ना, वो लड़की बहुत अच्छी है। और दूसरी तरफ से भगवान को दिखाया जाता है कि वो डाइवोर्स लेने की बात कर रही होती है और उसने सिग्नेचर कर दिए होते हैं और वो फैसला कर लेती है कि अब वो नूरजहान के साथ नहीं रहेगी और ये कुरियर के थ्रू वो भिजवा भी देती है। अब ऑफिस में मिस्टर लू होते हैं, उनका असिस्टेंट भागकर आकर बताने लगता है कि किस तरह से आपके पास ये पार्सल आया डाइवोर्स का, जिसे देखते ही वो शॉक्ड होते हैं और वहां पर ही बताया जाता है डिटेल के बारे में कि मिस्टर लू को बचाने वाली बचपन में शिंग्याई नहीं थी बल्कि भगवान थी, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ इन्वेस्टिगेट की होती है। अब वो कार में भाग रहे होते हैं कि वो जैसे तैसे चले जाएं भगवान के सामने। वो जा रही होती है, उनका असिस्टेंट आता है और आकर कहने लगता है कि बॉस आने वाली होंगे और वहां पर ही वो चुप हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर लू की आइडेंटिटी उन्होंने छुपाई होती है। तभी फिर वो कहती है तुम सामने से हट जाओ। वो बस हर तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा होता है भगवान को कि अचानक से सामने से मिस्टर लू आते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं और कहते हैं
कि मैं वहां पर जानकर गया था लेकर शिंगयाए को, मुझे उसकी चोरी जो पकड़नी थी। वो यकीन नहीं कर रही होती, वो कहती नहीं मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में सारी डिटेल बताता, हमें उस लड़की पे वैसे ही डाउट था। तो वो उसको कहती कि जी नहीं, मैं तुम पे कैसे यकीन कर लो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी पहली मोहब्बत है, तुम उसी पे तो यकीन करोगे। तो फिर वो उसको बता देता है कि तुम ही वो लड़की हो जिसने मुझे सेव किया था, जिसे देखकर वो हैरान होती क्या मतलब। वो उसको कहता है कि हाँ, जब मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो तुम ही थी जिसने मुझे बचाया था, और उसको गले से लगाता है। अब उसको सोफे के पास ले जाता है और उसको कहता है कि जब मुझे बात पता लगी मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे बचाया था, और उसको सारी डिटेल भी बता रहा होता है। और ये भी कहता है कि आइंदा छोड़कर मत जाना मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और वो सारी कहानी फिर से उसको रिपीट करके बता देता है और कहता है थैंक गॉड तुमने मुझे बचाया था। तो वो कहती है कि जब ग्रैंड माँ ने भी ये कहानी बताई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वाकई बचपन में मैंने किसी बच्चे को बचाया तो था, मुझे सुना सुना लग रहा था। वहां पर ही वो उसे रोमांटिक होने लग रहा होता है और वो बातों बातों में उसकी आइडेंटिटी भी पूछ लेती है और कहती है कि सारी दुनिया को तुम्हारी आइडेंटिटी पता थी, मुझे नहीं थी पता। और वो उसको किस करने लग जाता है। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में यही बात चल रही होती है कि हमारा बॉस बहुत ज्यादा हैंडसम है, सुना है कि आज वो यहाँ पर आएगा। इस तरह की गॉसिप्स चल रही होती है और ये मुस्कुरा रही होती है कि इनको क्या पता कि बॉस की वाइफ तो सिर्फ मैं हूँ। तो दिखाते हैं कि मिस्टर लू जैसे ही वहां पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि सो रही होती है भगवान, और उसको इशारा करके बुलाते हैं। तो सबको लगता है कि इसको पनिशमेंट मिलेगी। तो जैसे उसको अंदर लेकर जाते हैं रोमांटिक होकर उसको किस करने लगते हैं, जैसे उसको किसिंग वगैरह कर रहे होते हैं और इससे प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। तो वो कहती है कि फिलहाल हमें अपने रिलेशन को सीक्रेट रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। कि अचानक वहां पर इनका सेक्रेटरी आता है और आकर बताने लगता है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गई है, हमारी काफ़ी चीज़ें लीक हो गई हैं। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि इन सब के पीछे शिंग्याई होती है। वो लीचन के पास जाती है और उसको कहने लगती है कि तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। तो वो भी जला हुआ होता है भगवान से वैसे भी, तो वो भी बदला लेना चाह रहा होता है। अब मिस्टर लू यही इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि हमारा सिस्टम हैक हुआ है और काफ़ी चीज़ें लीक कैसे हो सकती हैं। तो वो अपने क्लाइंट्स के पास जाते हैं और उनका साथ मांगते हैं और कहते हैं कि हमें मिलकर ये काम करना होगा। और एक पर्सन पीछे से आकर कहने लगता है कि बहुत से टैक्सेस आपको लग चुके हैं और आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, इस तरह की बात कर रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर लू उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि जो कुछ भी है मैं उसको सॉर्ट आउट करके रहूंगा, मैं देखता हूँ कि मेरे पीछे कौन ऐसा कर सकता है। अब भगवान के लिए मिस्टर लू कुछ पका रहे होते हैं और वो खुश हो रही होती है कि एक प्रेसिडेंट मेरे लिए कुछ पका रहा है। तो वो उसको कहने लगते हैं कि अगर मैं बिल्कुल करीब हो जाऊँ, मेरे पास कुछ भी ना बचे, मुझे कंपनी से भी निकाल दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तो वो उसको कहती है इसमें क्या हो गया, मैं भी तो ज्वेलरी डिजाइनर हूँ और वैसे भी मेरी भी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ खाने लगती है, उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तो उसको कहता है क्या हुआ, और दिखाते हैं कि जब अपनी मॉम के पास भी ये बैठी होती है तो खाने से इसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसकी मॉम को डाउट हो जाता है और उसको कहने लगती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम चेक करा सकती हो। और बाकी वो चेकअप कराती है, उसको पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ से अपनी कंपनी के मसले मिस्टर लू हल कर रहे होते हैं और उनको डाउट हो रहा होता है कि ये कैसे मैं बैकक्रप्ट हो सकता हूँ। अब वो ये सारी चीज़ें बैठकर सोच रहे होते हैं, बहुत ड्रिंक कर रहे होते हैं कि मैं अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था भगवान को, ये सब कुछ क्या हुआ। वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर आती है और उसको कहने लगती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन वो डाइवोर्स की बात करता है जिसे देखते ही वो खामोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, ववान अपसेट बैठी होती है कि लूचन उसको क्यों डाइवोर्स देने जा रहा है। कि अचानक वहां पर लीचन आता है और आकर उसको बातों बातों में कहता है कि सुना है कि तुम्हारा हस्बैंड बैंकक्रप्ट हो रहा है। मुझे ये सुनकर बहुत मजा आ रहा है, जिसे सुनते उसको याद आता है कि अच्छा इसकी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से वो मुझे डाइवोर्स देने जा रहा है। वो बातों बातों में इसको कहती है कि इट मीन्स इसका तुमसे ताल्लुक है, तो तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। तो उसको कहते हैं कि तुम्हें एक राइट स्पेंड करनी हुई तो मैं बताऊंगा। उसको थप्पड़ लगा देती है कि तुम सुधरोगे नहीं। कि अचानक से लीचन की गर्लफ्रेंड आती है और कहती है कि क्या हो रहा है। तो वो बताती है कि किस तरह से मुझे सड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसको कहती है कि तुम्हारा पास्ट था, तुम इस पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। लेकिन वो साफ कहती है कि ये पर्सन ठीक नहीं है, ये तुम्हारे साथ भी गलत करेगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को उस पे एतबार होता है। वो कहती है कि तुम ज़्यादा बातें मत करो और वैसे भी हमारी शादी होने जा रही है तो तुम्हें हम इनविटेशन दे रहे हैं, तुम ज़रूर आना। वो ये कहकर चली जाती है और पीछे से मिस्टर लू का असिस्टेंट आता है क्योंकि उन्होंने उसको सिग्नेचर के लिए भेजा आता है डाइवोर्स के। वो जैसे इसको देने लग रहा होता है तो उसको कहती है मैं ज़बरदस्ती की डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, मुझे पता है उसकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो उसके असिस्टेंट से कहती है कि प्लीज़ अगर तुम्हारे पास कल टाइम होगा तो तुम मेरे साथ चलोगे किसी की बर्बादी करने के लिए। तो वो अग्री करता है। जैसी ही शादी होने जा रही होती है लीचन की, वहां पर अचानक से मिस्टर लू का असिस्टेंट जाता है और कहता है कि शादी नहीं हो सकती। वहां पर भगवान भी आकर हंगामा करने लगती है, ये पर्सन ठीक नहीं है, इसने मुझे होटल में भी सीड्यूस करने की कोशिश की थी। लीचन उसको रोकने की कोशिश करता है कि तुम मेरी शादी खराब नहीं कर सकती हो, और वो अपनी गर्लफ्रेंड को यकीन दिलाने की कोशिश भी करता है। और उसकी गर्लफ्रेंड भी कहती है कि नहीं, अब ये मेरा हस्बैंड बनने जा रहे, तुम ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हो। लेकिन वो जब ज़्यादा इल्ज़ाम लगाती है तो वो पूछताछ करती भी है लीचन से, लेकिन लीचन झूठ बोलने लगता है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा इसके जब राज खोल रही होती है वहाँ पर अचानक से लीचन को गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो साइको होता है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ज़्यादा सवाल जवाब कर रही है तो वो उसको पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और भगवान को डांटने लगता है कि तुम इस तरह से मेरी शादी कैसे खराब कर सकती हो, आज
का दिन तुमने मेरा बर्बाद क्यों किया। और जिस तरह से उसको पकड़ के टॉर्चर करा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड भी डर जाती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान हो। और ववान भी इसको रोकने की कोशिश करती है कि तुम इसको छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो नहीं रुक रहा होता। पीछे एक लड़की ने माइक पकड़ा होता है, उसको मारती है तो बंदे आकर पकड़ लेते हैं लीचन को और उसको ले जाते हैं और असिस्टेंट भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ से मिस्टर लू यही जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कंपनी में कौन गद्दार था जिन्होंने उनकी चीजें लीक की। वो एक पर्सन से पूछते भी वो नहीं बता रहा होता और दूसरी तरफ से असिस्टेंट आकर बता देता है कि लीचन के कहने पे ही हमारी ही कंपनी में से कोई गद्दार था जिसने ये सब कुछ किया है और उसके बारे में पता भी चल गया है। अब उस पर्सन को ये लोग पकड़ लेते हैं और इससे पूछताछ करने भी लगते हैं तो वो मान जाता है कि हाँ मुझे लीचन ने भेजा था। तभी फिर वो कहता है कि लीचन के साथ कौन मिला हुआ है तो यकीन थोड़ा दिलाता है कि शिंग्याई ही उसके साथ मिला हुआ है। तो वो मीटिंग में सबको बुला देता है और बुलाकर कहने लगता है कि जिसने मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की ठीक नहीं है। इस चीज़ को लेकर इनकी कंपनी में बहुत से लोग होते हैं जो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी कर रहे होते हैं और मिस्टर लू सबको डांटे जा रहे होते हैं। और वहाँ पर अचानक से शिंग्याई भी आती है और एक पर्सन उससे हेल्प भी मांगता है कि मैंने आपकी वजह से ये सब कुछ किया था। तो वो कहती लगती है कि गद्दार तो गद्दार होता है, तुम लोग मिस्टर लू के साथ ये कैसे कर सकते हो। तो इस तरह की बातें करती है और असिस्टेंट भी हैरान होता है कि शिंग्याई झूठ किस तरह से बोल रही है। तभी फिर वो कहता है कि तुम्हारा हो गया तो तुम जा सकती हो। वो वहां से चली जाती है। अपने बाकी पार्टनर्स को धमकाने लगते हैं कि जिसने बुरा किया है उसको सजा मिल के रहेगी। और दिखाया जाता है कि जैसे ही मिस्टर लू चले जाते हैं वो देखते हैं कि बुली की जा रही होती है ववान और इनका मैनेजर उसको डांट रहा होता है कि तुमने ये गलत काम किया है, तुम्हें सही काम करना चाहिए था। तो मिस्टर लू जाकर प्रोटेक्ट करते और कहते हैं कि तुम इससे बात कैसे कर सकते हो। तो वो कहने लगता है कि इसको मैंने काम दिया था, इसने काम ठीक से भी नहीं किया और देखो ये कल हॉस्पिटल भी चली गई। जिसे सुनकर मिस्टर लू कहते तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी। वो आराम से बता देती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो उसको कहते हैं चलो और वो उसका चेकअप वगैरह करा के बहुत खुश होते हैं और वो कहते हैं तुमने बताया क्यों नहीं। तो उसको कहती मैं बताना तो चाहती थी। अब वो बातचीत करते हुए अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही थी। अचानक से उसके अंदर आवाज़ आती है कि इसके मॉम डैड लड़ रहे होते हैं और इसकी मॉम कहती है कि तुम आखिर ये गैम्बलिंग छोड़ क्यों नहीं देते। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम लोगों की मैंने अच्छी ज़िंदगी गुजारने के हर तरीके तो किए हैं और वैसे भी पीछे से तुम प्रेग्नेंट आई थी और मैंने तुम्हारा भी ख्याल रखा है। तो वो कहती है कि बेशक तुमने मेरा ख्याल रखा तो लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बेटी का भी अच्छे से ख्याल रखोगे और तुम ये काम छोड़ दोगे। तो वो उसको कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा हर तरीके से ध्यान रखा तो है और वैसे भी पीछे की शादी से तुम नाखुश थी, अब मैं हर चीज़ कर तो रहा हूँ। ये बात कह के चला जाता है और बाहर वो देखता है कि इसकी बेटी ने सब कुछ सुन लिया होता है और वो पूछती भी है कि जो मॉम ने कहा वो सच है। और वहाँ पर ही मिस्टर लू उसको यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारे रियल बायोलॉजिकल फादर को मैं ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। वो जैसे ही अंदर मॉम के पास जाती है उसे तबीयत वगैरह पूछती है तो इसकी मॉम बहाना करती है हाँ मैं ठीक हूँ। और मिस्टर लू ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसका बायोलॉजिकल फादर कौन है, मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए। और असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं और दिखाते हैं जैसे ही काम कर रही होती है ववान कुछ क्लाइंट्स इनसे जेलस होती है क्योंकि 2 दिन बाद कंपटीशन होता है। वो लाइट्स वगैरह बंद कर देती हैं और कहती है कि ये प्रेग्नेंट भी है, इसको यहाँ नुकसान होगा तो ये कंपटीशन नहीं जीत पाएगी। लेकिन मिस्टर लू वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहने लगते हैं कि कल से तुम लोग इस काम पर नहीं आना, तुम लोगों की छुट्टी होनी चाहिए। तभी इनको पता लगता है कि मिस्टर लू ही इसके हस्बैंड है। अब वो अंधेरे में होती है। मिस्टर लू जाकर उसको किस करते हैं। जैसे जोर से किस करते हैं तो उसको कहती है कि तुम यहाँ। तो उसको कहते हैं कि हाँ मैं काम से आया था और मुझे तुम्हारी फिक्र भी हो रही थी। तो उसको कहने लगती है कि 2 दिन बाद कंपटीशन है, मैं चाहती हूँ कि ये डिज़ाइन कंपटीशन मैं जीतूँ। तो उसको यकीन दिलाता है कि ऐसा ही होगा। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि शिंग्याई भी एक प्रोजेक्ट के लिए पागल हो रही होती है, अपने असिस्टेंट पर गुस्सा हो रही होती है और उसका असिस्टेंट उसको यकीन दिलाता है कि 2 दिन बाद कंपटीशन है तो उसमें आप भी हिस्सा ले सकती हो। तो वो प्लान कर लेती है कि वो किस तरह से ववान को नीचा दिखाएगी। सीन शिफ्ट होता है, कंपटीशन का डे आ जाता है और वहाँ पर स्टेज में अनाउंसमेंट की जाती है कि कंपटीशन जीतने वाली शिंग्याई है, जिसे सुनकर ववान हैरान हो जाती है और इन सब के पीछे शिंग्याई ही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है कि किस तरह से लोगों के पास ये जाती है और उनको पैसा देती है और उनको यही शर्त रखती है कि हर हालत में मुझे ही जीतना है इस कंपटीशन को और भारी भरकम पैसा देकर वो इस कंपटीशन को जीतने की बात करती है। अब सारी अनाउंसमेंट जब कर दी जाती है तो यकीन नहीं आ रहा था ववान को। तो जैसे ही सब चले जाते हैं तो मिस्टर लू के पास आते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, इस बार अगर तुम हार गई हो तो मैं इसके बारे में जानकारी करके रहूंगा। और उसको कहते हैं कि चलो हमें घर चलना होगा। तो उसको कहते हैं तुम जाओ मैं आऊँगा और वहाँ पर ही वो अपने असिस्टेंट को पीछे से इन्वेस्टिगेट करने के बारे में कहते हैं। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जैसे ही अवार्ड देने की बारी चल रही होती है स्टेज पे जैसे ही शिंग्याई जाती है तो वो कहती है कि मुझे कुछ वर्ड्स कहने हैं। वो जानबूझकर वहाँ पर खड़े होकर ववान के बारे में बुरा भला कहने की कोशिश करती है और यही बताती है कि जिस तरह से मैं अब्रॉड चली गई थी और मैं उससे पहले लू को पसंद करती थी, मैं जैसी वापस आई हूँ तो हम दोनों के दरमियान इसने फसाद डालने की कोशिश की है। अब इसके डैड पीछे बैठे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अपने हक में बोल सकती हो। तभी वो कहती है कि डैड मैं इसके बारे में अब क्या ही कहूँ। लेकिन वहाँ पर ही वो जैसे ही ववान के बारे में बुरा भला कह रही होती है और वो यही सोच रही होती है किस तरह की बातें करूंगी, मिस्टर लू को कंपनी में थोड़ा सा लॉस है तो इस तरह से शायद वो मेरा कहना मान सकते हैं।
अब स्टेज पर अनाउंसमेंट वगैरह की जा रही होती है, तो वहां पर ही ववान के फादर को अच्छा नहीं लगता। वो कहने लगते हैं कि लड़की जो भी झूठ बोल रही है, मेरी बेटी के बारे में बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये ठीक नहीं है। तो वहां पर ही वो मन में ये भी सोच रहा होता है कि मेरी बेटी का जो दामाद है वो बहुत अच्छा है और रिच भी है, और इस तरह से दामाद मुझे कोई मिल भी नहीं सकता है। तो वो कहने लगता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो मिस्टर लिन की बेटी भी नहीं हो और तुम फेमस नहीं हो। तो हैरानगी से सब देखने लगते हैं। तो कोई यकीन नहीं करता, तो वो बता देता है कि मेरी जो वाइफ है इसके एक्स हस्बैंड मिस्टर लिन है और मुझे उसकी स्टोरी सारी पता है, और जो ववान है वो उन्हीं की बेटी है। तुम फेक डॉटर वहां पर बनकर गई हो। जिसे देखकर वो कहती है कि ये क्या बूढ़ा इंसान कह रहा है, आप लोग इसकी बात पर यकीन मत करो। वो सारा यकीन दिला रहा होता है और वहां पर ही मिस्टर लू का असिस्टेंट भी आता है और कहने लगता है कि अगर आपकी परमिशन हो तो जो एविडेंस के बारे में आपने कहा था वो मैं यहाँ पर ले आया हूँ। तो दिखाया जाता है कि शिंग्याई की रियल मॉम को यहाँ पर लाकर खड़ा करते हैं। वो जैसी आती है तो वो कहने लगती है कि तुम मेरी बेटी थी, मुझे नहीं पता था कि पैसों की वजह से तुम मुझे भूल जाओगी। जिसे देखते ही फ्लैशबैक में ये कहानी दिखाई जा रही होती है कि जब ववान की मॉम ने डाइवोर्स ले ली होती है मिस्टर लिन से, तो मिस्टर लिन इसके हस्बैंड के पास बैठकर यही बातचीत कर रहे होते हैं और यही इल्जाम लगा रहे होते हैं कि जब तक ये मेरी शादी में थी इसको कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन अब ये तुम कैसे बात कह रहे हो कि डाइवोर्स के बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। अगर वो प्रेग्नेंट भी तो है तो वो बच्ची या बच्चा कहाँ है। इस चीज़ को लेकर इनकी बहस चली होती है और ये माँ बेटियाँ वहाँ पर मेड होती है, वो ये सारे टॉपिक की बात सुन रही होती है, लेकिन इसके फादर नहीं बताते कि वो बच्ची या बच्चा कहाँ है। तभी वो कहते हैं कि तुम नहीं भी बताओगे तो मैं इसको ढूंढ लूंगा। और वहां पर जैसी लोग बात सुन लेते हैं तो शिंग्याई की मॉम कहने लगती है क्या तुम रिच बनना चाहती हो। तो कहती क्या मतलब। तो उसको आइडिया दे देती है कि तुम इसकी फेक डॉटर बनकर जाओगी तो मिस्टर लिन बहुत पावरफुल है तो तुम्हें हर चीज़ मिलेगी। जैसे ही वो फेक डॉटर बनकर जाती है तो ये बाप बेटे आते हैं। तो उनका एक बेटा होता है यूबी, वो इसको देखकर कहने लगता है कि ये फेक है, मुझे नहीं लगता ये मेरी बहन है। और वहाँ पर इसके फादर उससे क्वेश्चनिंग में पूछते हैं कि तुम लू जिनहान को जानती हो। तो वो झूठ कहने लगती है कि हाँ, जब उसकी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने उसकी जान बचाई थी। और जैसे ही वो ये बात करते हैं तो कहते हैं इट मीन्स कि बाकी तुम मेरी बेटी हो। और उसको कहने लगते हैं कि आज तुम शिंग्याई हो। लेकिन यू भी एतराज़ कर रहा होता है कि आपने इसका डीएनए टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरी बेटी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और इसको एडवाइस दी जाती है कि मिस्टर लू जिनहान के इर्द गिर्द तुम्हें घूमना होगा, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। अब इसको ये टास्क मिल जाता है, ये परेशान होते हैं और ऊपर से यू भी देखकर यही सोचता है कि कोई लालची लड़की लग रही है, मुझे ये रियल लड़की तो लग भी नहीं रही है। दिखाया जाता है कि अब वो ये सारी बातें कर रही होती कि आप झूठ बोल रही हो, आप ही ने मुझे ये पैसों की लालच दिखाई थी, आपने मुझे अगर ये लालच ना दिखाई होती और लूजहान के करीब ना किया होता तो आज इतनी ज़्यादा हद तक मैं ना बढ़ चुकी होती। अब इन दोनों माँ बेटी की आर्ग्यूमेंट चली होती है तो वो उनको ये भी कहती है कि हमेशा आपने मुझे लालच दिखाने की कोशिश की और मुझसे पैसा लिया है। तभी फिर इसकी मॉम भी इसको डांट रही होती है तो वो कहने लगती है जो कुछ कर रही हूँ मैं आपके लिए कर रही हूँ। लेकिन इसकी मॉम इसके सारे पोल खोल देती हैं कि जब तुम रिच बन गई थी तुम तो मुझे भूल गई थी और तुमने क्या कुछ किया है, जिसे सुनकर उसको गुस्सा आता है। वो चाकू उठाती है और अपनी मॉम पर हमला करती है और मिस्टर लू भी प्रोटेक्ट करते हैं ववान को कि वो ये सब कुछ देख ना पाए। वहां पर वो बुरा भला कहती है और उसको उस पार्टी से निकाल दिया जाता है। तभी वो कहता है ववान को तुम ठीक हो ना। वो उसको कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही होती है और यही कहा जा रहा होता है कि फिलहाल इस कंपटीशन के बारे में हमें और जानकारी करनी होगी। और वहाँ इसके डैड बैठे हुए होते हैं और कहने लगते हैं अब तुम्हें पता चल क्या है कि मिस्टर लिन तुम्हारे रियल डैड थे और वो भी एक अच्छे इंसान है और पावरफुल है। अगर तुम उनके पास जाना चाहती हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम जा सकती हो। जिसे देखकर वो कहती है कि फिलहाल मैं अभी नहीं जाना चाहती, मुझे मालूम करना है इस कंपटीशन के बारे में मजीद। कि अचानक वहाँ पर मिस्टर यू भी आते हैं और आकर कहने लगते हैं कि इस कंपटीशन को जीतने वाली सिर्फ और सिर्फ भवानी है। जिसे देखकर सब हैरान होते हैं और वो आकर कहते हैं कि मैंने इसके बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन की है, इस कंपटीशन को जीतने वाली भवानी ही है और इसके रियल हकदार भी यही है। तो अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि इस कंपटीशन को जीतने वाली भवानी है। मिस्टर लू जैसे यूबी को देखते उससे इसको नेगेटिव वाइब आती है और वो उससे थोड़ा बहसबाजी भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो साफ कहता है कि मेरी ही बहन है। तो वो जैसे ही मिस्टर लू के साथ चली जाती है तो वो पीछे से मुस्कुराने लगता है कि फाइनली मुझे मेरी कोई भी बहन मिल गई। वो जैसे ही चली जाती है तो वहाँ पर एक क्लाइंट इनसे कुछ बात करने की भी कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर लू उनको जवाब देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपनी सक्सेस मना रहे होते हैं और जितने भी कॉलीग्स होते हैं वो उनकी सक्सेस को देखकर हैप्पी हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ से शिग्याई अंदर जाने के लिए तड़प रही होती है कि मुझे अपने डैड से मिलना है, लेकिन मेड उसके ऊपर पानी फेंक कर कहती है कि तुम रियल डॉटर नहीं थी, तुम फेक हो। इस चीज़ को लेकर इनकी बहस चलती है कि अचानक मिस्टर लू और वमान आते हैं तो मेड कहने लगती है कि रियल ऑनर्स तो यहाँ पर आ गए हैं। तो जैसी शिंग्याई देखती है वमान को फिर से बुली करने लगती है कि तुम ज़्यादा खुश मत हो, वो तुम्हारे डैड नहीं है, तुमने हर चीज़ मुझसे छीन लिया। तो वो कहती है जो कुछ था ये मेरा ही है, तुमने छीनने की कोशिश की है। और मेड भी उनको अंदर ले जाती है जिसे देखकर फिर से इसको गुस्सा आता है कि तुम देखो तो सही में तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। सीन शिफ्ट होता है
ववान जैसे अपनी डैड से मिलने के लिए जाती है तो वो उसको देखकर खुश होते हैं कि तुम शुक्र है मुझसे मिलने के लिए आ गई हो, लेकिन वो उनको सुना देती है कि आपने मेरी मॉम को छोड़ दिया था, पहले तो आपने हमें पता करने की कोशिश नहीं की थी। वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाते हैं और कहने लगते हैं लूजियान से, तुम्हारी कंपनी के बारे में पता लगा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, अगर एविडेंस तुम लोग ढूंढ दो तो इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन वो साफ जवाब देता है कि नहीं, मैं खुद एविडेंस ढूंढ लूंगा और मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो ववान कहने लगती है कि ठीक है, अब हो गया तो हम जा रहे हैं। वो जाने लगता है तो उसका भाई उसको रोक देता है और उसको साइड पे लेके जाता है और उसको कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम और नूरजहान एक परफेक्ट मैच हो। तो उसको कहती है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। तो उसको कहने लगता है कि जब तक तुम अपनी पाँव पे खड़ी नहीं हो जाती और तुम्हारा बैकग्राउंड पीछे से पावरफुल ना हो तो तुम्हें इसके साथ रहने का फायदा नहीं होगा, एक टक्कर का मुकाबला देना होगा बैकग्राउंड को लेकर। तो वो उसको कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि बड़े होकर तुम्हारी सोच ऐसी हो जाएगी, तुम तो पहले वाले रहे भी नहीं। वो उसको जवाब देकर चली जाती है। तो दिखाते हैं कि नूरजहान के साथ ववान मूवी देख रही होती है क्योंकि हार्मोन्स इसके चेंज हो रहे होते हैं। तो ये मूवी देखते देखते रो रही होती है और उसको कहने लगती है कि कल तुम मुझे हॉस्पिटल जरूर लेके जाओगे। तो उसको कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं और मिस्टर लू कंपनी में भी मूवी देख रहे होते हैं कि अब वो नेक्स्ट मूवी ववान को कौन सी दिखाएंगे। तो वहाँ पर ही उनका असिस्टेंट आता है, पहले तो उनको छेड़ने की कोशिश करता है और वहाँ पर ही उनको कुछ न्यूज़ दे देता है ली चेन से मुतालिक। तो ली चेन को किडनैप करके ये लोग ले आते हैं और इसे क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करते हैं कि इसने क्यों इनके सिस्टम को हैक किया था और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन वो ढीठ सा इंसान होता है, वो इनको बुली करने की कोशिश करता है और ववान का बदला लेकर उसको बातें सुना रहा होता है। अब ववान दूसरी तरफ से हॉस्पिटल में वेट कर रही थी कि नूरजहान ने तो इसको लेकर जाना था, ये अब तक क्यों नहीं आए। वो जैसे ही कंपनी आ जाती है वो इन दोनों की बातें सुन रही होती है जिसमें मिस्टर लू डांट रहे होते हैं ली चेन को, लेकिन ली चेन भी उसको ववान से मुतालिक बुरा भला कह रहा होता है और उसको एविडेंस ना देने की बातें भी कर रहा होता है। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जैसे ही मिस्टर लिन आते हैं और अपने बेटे यूबी से कहने लगते हैं कि तुमने उस दिन ववान को गुस्सा क्यों दिला दिया था, अगर तुम चाहती हो कि वो वापस आ जाए तो तुम्हें उससे अच्छे से पेश आना चाहिए और मिस्टर लू के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हारा फर्ज बनता है जाके तुम उसको मनाओ। और दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि ववान पहुंच जाती है ली चेन के बारे और उससे जानने की कोशिश करती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया था, तो मुझे बताओ। वो जान के पीछे से रिकॉर्डर मोबाइल में लगाई होती, वो गुस्सा होने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूट गई थी, तुम्हें ये नहीं करना चाहते। वो गुस्सा होने लगता है तो उसको कहती है आराम से बात करो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो वो उसको कहने लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, मुझे पता चल गया है। वो थोड़ा डर रही होती है और वहाँ पर ही वो उसको धमकाने लगता है कि हाँ, ये सब कुछ मैंने किया था। वो सारा अपना जुर्म भी मान रहा होता है और इसको टॉर्चर करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से यू भी आता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता भी है ववान कहाँ है। तो उसको याद आता है इसको तो चेकअप के लिए लेके जाना था। तो वो उसको बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि वो ली चेन के पास गई एविडेंस लेने के लिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। और दूसरी तरफ से जैसे ही वो उसको टॉर्चर करा होता है मिस्टर लू पहुंच जाते हैं और आकर प्रोटेक्ट करते हैं। वहाँ पर ही ववान की तबीयत खराब हो चुकी होती है, इसको हॉस्पिटल लेकर जाते यू भी बातें सुनाने लग रहा होता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया है। तो मिस्टर लू को गुस्सा आता है कि उस दिन तुम लोग एविडेंस की बात ना करते तो ववान को ये खतरा ना होता। अब मिस्टर लू को गुस्सा आता है और वो ली चेन को जाकर कुटाई करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ववान की तबीयत खराब हुई है। वो उसको कहने लगता है उसकी वजह से मेरी शादी भी तो टूट गई थी। और जैसे ही उसको मारे होते हैं असिस्टेंट आके बताता है कि ववान को होश आ गया है। वो जैसे उसके पास जाते हैं तो वो उठती अपने बच्चे के बारे में पूछती तो वो उसको बता देते हैं कि बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, जिसे देखकर वो रोने लगती है। तो वो सॉरी भी करते हैं, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं किया। लेकिन वो कहती है कि इट्स ओके, ये गलती मेरी है, मैं ही उस दिन अकेले क्यों गई थी। कि अचानक वहाँ पर यू भी आता है तो मिस्टर उसको कहते तुम यहाँ क्यों आए हो। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि क्यों मैं नहीं आ सकता हूँ। तो वहाँ पर ही इनकी लड़ाई होने लगती है। उसको कहने लगता है तुम एविडेंस की उस दिन बात ना करते ये सब कुछ ना होता। ये लड़ने लगते हैं। वहाँ पर ही जोर से ववान चिल्लाती है कि तुम लोग बाहर जाकर लड़ सकते हो, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। तो मिस्टर लू कहते हैं कि ठीक है। वो जैसे ही चले जाते हैं तो यू भी इसके पास बैठता है। अब ये थोड़ा इमोशनल हो रही थी और उसके कहने लगती है कि तुमने ठीक कहा था, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है, काश मैंने ये बात मान रही होती। अब वो थोड़ा सा रो भी रही होती है क्योंकि उसको बच्चे खोने का गम होता है और यू भी जानबूझकर उसको बहकाया जा रहा होता है कि तुम हमारी फैमिली में वापस आना चाहते हो, तुम आ सकती हो। तो वो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। बाहर से असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर लू आप परेशान मत हो, क्योंकि वो इमोशनल हो रही है, वो इस वजह से इस तरह की बातें करी, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी। तभी फिर वो उसको कहती फिलहाल मैं अकेला रहना चाहती हूँ और जो एविडेंस ली चेन के बारे में था वो उसने खुद इकरार कर लिया, तुम ये लेके जा सकते हो। तो जैसे ही बाहर निकलता है तो वो जाकर कहता है मेरे डैड ने कहा था ये तुम्हें एविडेंस दे दूँ, तो ये मैं डैड की वजह से तुम्हें दे रहा हूँ। तो वो एविडेंस रख देता है और वहाँ पर इन दोनों की थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट भी होती है। जैसे ही वो घर जाकर डैड को ये बात बताता है उसके डैड बहुत हैप्पी होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इससे चांसेस हो सकते हैं कि तुम्हारी बहन वापस आ सकती है। अब यू भी अपनी बहन ववान को पसंद करता होता है क्योंकि उसको पता होता है कि इसकी मॉम से तो नहीं पैदा हुई और इसकी नीयत यही होती है कि वो वापस इसके घर आ जाए और लूचन से दूर करना चाह रहा होता है। और वहाँ पर ही वो अपने डैड को आइडिया भी देता है कि हम किस तरह से किडनैप करवाएंगे इसके डैड को ताकि
कोई जाल चले और फिर से ववान उनके पास आ जाए। अब मिस्टर लू जैसे ही ववान को घर लेकर जाते हैं तो वो नींद में अपने बच्चे को याद कर रही होती है। जैसी उठती है तो वो दूर भाग रही होती है मिस्टर लू से, लेकिन उसको गले से लगा लेते हैं और उसको यकीन दिलाते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो उसको बुरा भला कह रही होती है और यही कहती है कि तुम टाइम पर क्यों नहीं आए थे। उसको यकीन दिलाने की कोशिश करते कि बच्चा चला गया, वापस आ जाएगा, लेकिन वो कहती है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं वैसे भी ऑर्डिनरी गर्ल हूँ और मेरा एक आम सा ही काम है। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अब नहीं जाने दे सकता, और उसको ज़ोर से किस करते हैं और उसको कहने लगते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, और उसको यकीन दिलाकर अपने गले लगाते कि तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ से दिखाया जाता है कि जैसे ही ववान के पेरेंट्स के पास कुछ लोग जाते हैं और उसके डैड जैसे उसको देखते तो कहते हैं कि हम पैसे बाद में दे देंगे, लेकिन वो पर्सन कहता है कि नहीं, मैं आज तुम्हें यहाँ से उठाकर लेके जाऊँगा। वहाँ पर ही ववान की मॉम चिल्लाने लगती है कि नहीं, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, मैं पुलिस को कॉल कर सकती हूँ। तो वो उसको कहते हैं कि ज़रूर, तुमने जिसको कॉल करनी करो, तुम क्या कहोगी कि तुम्हारा शौहर एक गैम्बलर है। वो इस तरह की बातें करते हैं और वहाँ पर ही किडनैप करते हैं और उसको उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और दिखाते हैं कि जैसे ही ववान रो रही होती है तो मिस्टर लू उसको चुप कराने की कोशिश करते हैं और उसको यकीन दिलाते हैं कि आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो वो उसको कहने लगती है कि ठीक है, तुम हमेशा मेरी कॉल जल्दी से पिक कर लेना और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो तुम प्रॉमिस करो, तुम आना। तो वो उससे प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता रहूँगा। कि अचानक से इसकी मॉम की कॉल आती है और उसको बताने लगती है तुम्हारे डैड को कुछ लोग किडनैप करके चले गए, जाके तुम उनको प्रोटेक्ट करो। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि इसके डैड को सब लोग बुली भी कर रहे होते हैं और पैसे मांगने की बात करते हैं। तो वो कहता है कि मेरा दामाद बहुत ज़्यादा रिच है, वो यहाँ पर जल्दी आ जाएगा और तुम्हें पैसे दे देगा। तो वो उसको कहते हैं तुम ज़्यादा हमें बेवकूफ़ बनाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वहाँ पर ही वो काउंटिंग करते हैं कि अचानक से मिस्टर लू आ जाते हैं और ये लोग कहने लगते हैं कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो वो कहते हैं कि तुम लोगों ने हमें इडियट समझा हुआ है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, लेकिन वो कहता है कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तो मिस्टर लू इशारा करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे उनके आगे रख दिया जाता है, जिसे देखकर वो लोग मजाक बनाने लगते हैं कि अचानक से उन बंदों को पकड़ लिया जाता है। तो ये अपने डैड के पास आती है तो इसके डैड खुश हो जाते हैं और वहाँ पर इनको बचाकर घर ले आते हैं। जैसे वो आते हैं तो वो खुश होने लगते हैं, अपनी वाइफ को बताने लगते हैं और यही डिस्कशन चला होता है। तो इन बातों बातों में इनको पता चल जाता है कि इनको किडनैप कराने वाला यूबी वालों ने इनको ऑर्डर्स दिया था, जिसे देखकर इसकी मॉम फिर से गुस्सा होती है कि तुम्हें लिन फैमिली में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके हस्बैंड कहने लगते कि नहीं, अब ये मैच्योर हो गई है, हम इस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, अगर ये जाना चाहती है तो ये जा सकती है। तो इसकी मॉम को गुस्सा आने लगा कि वो लोग रिच पावरफुल है तो तुम लालची हो रहे थे। उसको कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर ही ववान कहती है कि मॉम मैं इसके बारे में सोचूंगी, अभी मैंने सही से सोचा नहीं है। लेकिन इसकी मॉम कहने लगती है कि ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा यही कहूँगी तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो कहती है कि फिलहाल मॉम आप रेस्ट करो, मैं लूजान के साथ वापस जा रही हूँ। तो वो घर चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि यूबी आता है अपनी सिस्टर से मिलने के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड के बारे में सुना है, वो ठीक है ना। लेकिन वो उसको साफ कहने लगती है कि अगर तुम्हें मुझे अपने घर में वापस बुलवाना था तो तुम्हें ये ट्रिक आजमाने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो उसको कहने लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो उसको कहती है मुझे हकीकत पता चल गई है। उसको बातें सुनाने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं तुम्हारी बातों में पहले भी नहीं आई थी, ना ही अब आना है। तो वो साफ कहता है कि तुम्हें मेरा एफर्ट नज़र नहीं आता है कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया है। उसको साफ कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो वहाँ पर ही नाराज़ होने लगती है कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि हम सिबलिंग्स हैं, हम एक नहीं हो सकते। उसको कहता है कि तुम अपने डैड की बायोलॉजिकल डॉटर हो, लेकिन उन्होंने मुझे ऑर्फनेज से लिया है, तो मैं उनका अडॉप्टेड सन हूँ, तो हमारा हर चीज़ हो सकती है। लेकिन वो उसको साफ टोक देती है कि नहीं, हमारा ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें सिबलिंग्स की तरह ट्रीट करते आई हूँ। वो उसको अपना पास्ट भी याद दिलाता है कि बचपन में हम किस तरह से खेलते थे और मैं तुम्हारी किस तरह से केयर करता था। वो साफ कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकती, मैं तुम्हें ब्रदर की तरह लेती हूँ और मेरी लाइफ में कोई है जिसको मैं पसंद करती हूँ। कि अचानक वहाँ पर ली जुहान भी आ जाता है और आकर कहने लगता है कि तुमने सब कुछ सुन लिया ना। तो जिसे देखकर यूबी को थोड़ा गलती का एहसास भी होता है और वो कहने लगता है कि बस अगर ये मुझे भाई कहती है तो मैं भाई की तरह इसको ट्रीट करने के लिए तैयार हूँ। तो वो उसको कहती है ये ठीक रहेगा और आगे ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत है, एज अ ब्रदर मैं तुमसे हेल्प लूँगी। तो फिर वो उसको कहने लगता है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ और फर्दर बातें भी कर रहा होता है कि लेकिन ली जोहान कहता है कि फिलहाल मैं इसका हस्बैंड, मैं इसको प्रोटेक्ट करते रहूँगा। तो वो उसको कहती है कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, अब जब मेरा दिल करेगा मैं वापस आ जाऊँगी। तो वो खुश होकर चला जाता है। दूसरी तरफ से ववान जैसे अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए जाती है तो उसको हम थोड़ा सा गुस्सा होती है और उसको कहने लगती है कि तुमने अपने भाई से हेल्प लेने की क्यों कोशिश की, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इस चीज़ को लेकर इनकी आर्गुमेंट चलती है। वो अपनी मॉम डैड को समझाने की भी कोशिश करती है और बीच में उनके हस्बैंड भी उसको समझा रहे होते हैं कि भाई बहन का मसला है, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। और यूँ भी अपने डैड को मनवा कर लेकर आता है कि तुम्हें वहान की मॉम को सॉरी करना चाहिए। उनका थोड़ा मन तो नहीं हो रहा था तो उनका बेटा कहता है कि ठीक है, अगर आपका मन नहीं है मैं जा रहा हूँ। तो उसके डैड उसको रोक कर कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उनको समझाता है कि आपको अपनी गलती की सॉरी करनी चाहिए और हमें चलना चाहिए। अंदर इस चीज़ की लेकर आर्गुमेंट चल रही होती है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही ये लोग अंदर आते हैं
और आकर मिलने की कोशिश करते हैं और इम्प्रेस करने की अपनी मॉम को कोशिश करता है। तो उसकी मॉम थोड़ा उनको बातें सुनाने लगती है और अंकल लिंग भी इनको मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने एक्स हस्बैंड को बहुत बातें सुना रही होती है और यूं भी यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि हम अपनी बहन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। वहाँ पर उनके हस्बैंड भी कहने लगते हैं कि ये लोग अच्छे नज़र आ रहे हैं, तुम्हें मान लेना चाहिए, लेकिन वो अपने हस्बैंड से भी लड़ने लगते हैं कि तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो। लेकिन अंकल इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है, वो थोड़ी अपनी पावर भी जता रहे होते हैं और ये भी कहने की कोशिश करते हैं कि आगे अगर इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। लेकिन लू जिनहान आता है और आकर कहने लगता है कि इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं इनका दमादों में करने के लिए तैयार हूँ। तो यू भी थोड़ा समझदार होता है, वो सब कुछ सॉर्ट आउट करता है और अपनी माँ का दिल जीतने की कोशिश भी करता है। वो थोड़ा इससे इंप्रेस भी हो जाती है और वहाँ पर ही कल इनको बहुत ज़्यादा अपनी गलती का एहसास भी होता है। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और औलाद की चाहत में मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था और आज के बाद मैं ववान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगा। वो इस तरह की बातें करता है और बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने की भी कोशिश करता है, जिसे देखकर सब लोग थोड़ा इंप्रेस भी हो रहे होते हैं और इनके हस्बैंड भी इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये ठीक तो कह रहे हैं। और बीच में जैसे ही लू जिनहान भी कहते हैं कि मैं इनका ख्याल रखूंगा, तो ववान की मॉम कहने लगती है अभी तक तुमने ग्रैंड वेडिंग तो की नहीं और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तो वो उसको कहता है कि जैसी ववान चाहेगी तो मैं ज़रूर करूंगा। तो वहाँ पर ये बाप बेटे भी कहने लगते हैं कि ठीक है, इनकी वेडिंग में हम भी अपना हिस्सा लेंगे, बहुत मज़ा आएगा जब लू फैमिली और लिन फैमिली इसकी ग्रैंड वेडिंग करेंगी, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। तो फाइनली दिखाया जाता है कि ब्राइड ग्रूम बनकर लू जिनहान और ववान आते हैं। तो वहाँ पर ही आंटी पूछने लगती है कि तुम्हारे डैड क्यों नहीं आए, यानी अपने एक्स हस्बैंड का पोते। तो उसको कहने लगता है कि वो थोड़ा शर्मिंदा है, उन्होंने कहा कि तुम लोग सब इंजॉय करो। अब ये सब बैठकर इंजॉय कर रहे होते हैं। स्टेज पर जैसे ही चल रही होती है रस्मों रिवाज, रिंग्स एक दूसरे को ये लोग एक्सचेंज करते हैं और ये दोनों बहुत हैप्पी होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और वहाँ पर ही मिस्टर लू जिनहान इसको किस करते हैं और इसी तरह सब खुश होते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।